बिहार मुझे एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रदेश के तौर पर हमेशा मेरे मन में उसके प्रति सम्मान रहा है। जो हिंदी दिवस है उस पर मेरा विमर्श है, हिंदी पर भी है, कुछ मेरी अपनी रचनाओं पर है। मेरी 2 किताबें हैं जिनका आपने ज़िक्र किया, आमीन और आफरीन। तो यूएन में जहाँ इंग्लिश अंग्रेज़ी सर्वोपरि होती थी, अब उनके जो बुलेटिन्स हैं और उनके जो ट्वीट्स हैं वो हिंदी में आने लगे हैं। हिंदी में बात करने वाले को लोग हीन समझते हैं, कम समझते हैं, कम पढ़ा लिखा या कम इंटेलेक्चुअल समझते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने कभी ये चीज़ फेस नहीं की। मैं तो विदेशों में भी जाता हूँ। हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा 1904 में इकबाल ने कुछ ऐसा ही लेख लिखा था हिंदुस्तान और हिंदी के लिए। 14 सितंबर हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है और इस वक्त हमारे साथ जाने माने लेखक, कवि और पत्रकार आलोक श्रीवास्तव जी हैं। उनसे बात करेंगे हिंदी दिवस को लेकर और एडवांटेज मीडिया क्या प्रोग्राम कराने जा रहा है आने वाले हिंदी दिवस को 14 सितंबर को पटना में, उनके बारे में भी बात करेंगे। इनकी 2 पुस्तक का विमोचन भी होना है, सारी जानकारी इनसे लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। और क्या आपका कार्यक्रम है, क्या विमोचन होना है इस हिंदी दिवस पर, जानकारी दें। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ज़हमत की मुझसे बात करने की। एडवांटेज रूबरू 3 पटना लिटरेचर फेस्टिवल, खुर्शीद अहमद साहब और तमाम उनकी जो लोग हैं जो लिटरेचर के लिए, आर्ट कल्चर और लिटरेचर के लिए हम शहरों शहरों मुल्कों मुल्कों घूमते हैं। पिछले बहुत दिनों से, करीब 4-5 बरस से पटना लिटरेचर फेस्टिवल और एडवांटेज रूबरू का नाम सुनते आ रहे थे, पर ये बड़ी खुशकिस्मती है, बहुत खुशी हो रही है कि आज उसका हिस्सा भी बन रहे हैं। कल 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस है उस पर मेरा विमर्श है, हिंदी पर भी है, कुछ मेरी अपनी रचनाओं पर है। मेरी 2 किताबें हैं जिनका आपने ज़िक्र किया, आमीन और आफरीन। उसका पटना में उन्होंने ख़ास तौर से खुर्शीद अहमद साहब ने और एडवांटेज रूबरू 3 ने विमोचन रखा है, जो तमाम गणमान्य अतिथि आएंगे उनके हाथों। तो कल मेरी चर्चा है आपके शहर की बहुत ही जानी मानी रचनाकार हैं और टीवी एंकर हैं प्रेरणा प्रताप जी, उनके साथ मेरी गुफ्तगू है 1-1.25 घंटे की, और फिर कुछ रचनाओं का पाठ है। ये पूरी रूपरेखा है। हिंदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है आजकल, देश में भी देखा जा रहा है। हिंदी भाषी राज्यों को लेकर कई ऐसे राज्य हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, या हिंदी को लेकर नेशनल लैंग्वेज को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा द्वेष है देश में। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? मैं तो पॉजिटिव देखता हूँ, मुझे तो कोई द्वेष नहीं दिखता। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे अच्छी बात हुई है हिंदी के साथ, कि हिंदी को बोलने और बरतने वालों में जो एक संकोच था एक ज़माने में, एक समय पर, वो संकोच टूटा है। वर्जना जिसे कहते हैं वो टूटी है। यूएन में देखिए, अगर हम उस पैमाइश पर देखें, उस फलक पर देखें, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखें, तो यूएन में जहाँ इंग्लिश अंग्रेज़ी सर्वोपरि होती थी, अब उनके जो बुलेटिन्स हैं और उनके जो ट्वीट्स हैं वो हिंदी में आने लगे हैं। 90 से ज़्यादा मुल्कों का हमको साथ चाहिए, सहयोग चाहिए यूएन में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करने के लिए। उसमें हमारी कोशिशें जारी हैं और हम हो सकता है एक ना एक दिन हिंदी को जो है यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी देखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं उससे आंशिक रूप से असहमति है मेरी, क्योंकि अगर हिंदी का परचम नहीं लहरा रहा होता तो आप कैमरा लेके मुझसे बात नहीं कर रहे होते। कि मेरा सारा जो काम है वो हिंदी उर्दू के आसपास है, भाषा के इर्द गिर्द है। तो हिंदी थी, हिंदी है और हिंदी रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी यूएन में भी हिंदी में भाषण देते हैं। आज भी देश में कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषी को समझते हैं कि वो उतने इंटेलेक्चुअल नहीं है। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? मैंने कहा तो अभी आपसे कि वर्जना टूटी है। ये सोच जो आप कह रहे हैं, इस सोच से मैं आंशिक रूप से असहमत हूँ। मुझे नहीं लगता कि हिंदी में बात करना या हिंदी में बात करने वाले को लोग
हीन समझते हैं, कम समझते हैं, कम पढ़ा लिखा या कम इंटेलेक्चुअल समझते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कभी ये चीज़ फेस नहीं की। मैं तो विदेशों में भी जाता हूँ और हिंदी में बोलता बतियाता हूँ, बल्कि हिंदी में नहीं, हिंदुस्तानी में बोलता बतियाता हूँ, जिसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है, अंग्रेज़ी भी है, संस्कृत के भी लफ्ज़ हैं। तो हम तो, आप और हम जो ज़बान बोलते हैं वो तो हिंदुस्तानी ज़बान है, और मुझे तो कभी हिंदुस्तानी बोलते हुए अपने आप को ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत कमतर महसूस कर रहा हूँ। बिहार को लेकर क्या कहिएगा? बिहार भी एक हिंदी भाषी स्टेट माना जाता है। बिहार को लेकर क्या आपके माइंडसेट में आता है? बिहार को लेकर मेरा माइंडसेट जब मैं याद करता हूँ तो मैं शुरू होता हूँ अपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की स्मृतियों से, रेणु की स्मृतियों से। और आज का जो बिहार है, बिहार मुझे एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रदेश के तौर पर हमेशा मेरे मन में उसके प्रति सम्मान रहा है। मुझे लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा आईएएस जो हैं वो बिहार कैडर के हैं। तो बहुत पढ़ने लिखने का बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चाव है। और मैंने तो ये इकलौता ऐसा प्रदेश देखा है जिस प्रदेश में अगर कोई पुस्तक ओरिजिनल नहीं मिल रही है तो उसकी पायरेटेड कॉपी आ जाती है और लोग पढ़ते हैं और आपस में बांट के पढ़ते हैं। तो बिहार को तो मैं हमेशा से एक पढ़े लिखे प्रदेश के रूप में सम्मान देता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपकी दोनों पुस्तकों के विमोचन के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। ये थे हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव, जाने माने कवि, पत्रकार, लेखक, जिन्होंने बताया है कि हिंदी दिवस के मौके पर इनकी जो दो पुस्तकें विमोचन होने वाली है पटना में, उसके बारे में, और हिंदी दिवस को लेकर क्या कुछ इनका कार्यक्रम है आगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। रमन राय।